हमारी ज़मीन है 5-5.5 कनाल जो है ना रेवेंड में। कितने बंदों के नाम है? मेरे वाला साहब के नाम। सिर्फ वालिद साहब के नाम? जी जी सिर्फ वाला। किसने कब्जा किया है? वहाँ पे कब्जा माफिया है, अफजल मेऊ अफजल मेऊ जो रिकॉर्ड याफ्ता है। वो तो बड़ा बहुत मुजरम आदमी है। हाँ, उसने क्या किया, हमारी दीवार हुई है, हमारा वरासती प्लाट है, सिर्फ ये किया कि हमने उसमें ना कोई चीज़ अंदर नहीं बनाई, कि पड़ा हुआ है ठीक है बना लेंगे जब दिल करेगा। 3 दीवारें जो है ना बड़ी बड़ी थी, एक दीवार हमारी छोटी। उसने क्या किया, दीवार रात के अंधेरे में आया, दीवार हमारी के ऊपर दीवार कर दी है और दीवार हमारी गिरा के उसके ऊपर दरवाज़ा लगा दिया। हमें सुबह पता चला है जी ये हो गया मामला। हम गए हैं, हमने जाके पूछा है जी किसने किया है, जी फलां बंदा आ गया जी, अफजल आ गया जी, मैंने किया है। भाई क्यों कीता तू? जनाब ने की कीता जनाब, 2-3 दिन साडियां मीटिंगां होईयां ने, सानू पुछया दस्या किंदी ये की मामला ते सारी गलबात। हालांकि मौके ते मुलाजम आए सन, उन्होंने भी नोट करवाया। फिर सब इंस्पैक्टर साहब ਜਿਹੜੇ मौके ते उन्होंने आन के साडी गल सुनी, उन्होंने असीं विखाया भी साडी दीवार दीयां इट्टां वेखो, थल्ले पुरानी दीवार होई है, इन्हें उत्ते दीवार नवीं कीती है। असीं घर आ गए हाँ, सुबह पता है सुबह सानू फोन आता है जी 8 बजे 9 बजे भी तुसीं ना थाने आओ इकट्ठ। मेरे वालिद साहब दे नाल 2 बजुर्ग होर जांदे ने, उत्थे जाके मेरे वालिद साहब जांदे ने ते उन्हां नूं बहा लैंदे ने जी तुहाडे खिलाफ ते परचा हो गया, जेड़े 2 मुंडे ने वो भी बुला लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। जन, ज़मीन और जेवर ये इंसान की हड्डियों को दीमक की तरह चाट जाते हैं। इसी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, हक खा जाता है लोगों के, लोगों की ज़िंदगियां तबाह करने पे भी आ जाता है, कत्लो गारत भी करता है और मेहनत मशक्क़त भी करता है, फ़कत एक अपना घर बनाने के लिए, एक ज़मीन का टोटा बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब है। एक शख्स है, वो अपनी ही ज़मीन के ऊपर दीवार करता है, कब्ज़ा माफिया आता है, उसी दीवार के ऊपर दीवार करता है। वो 15 के ऊपर कॉल भी चलाता है कि मेरी दीवार पे दीवार कर दी गई है, वो एप्लीकेशन भी देता है। लेकिन कब्ज़ा माफिया पुलिस को हमेशा की तरह अपनी मुट्ठी में कर लेता है और वो पहले पैसे पहुंचा देता है। और जहाँ पे पैसे और पुलिस का रिश्ता, एक मुजरम और पुलिस के दरमियान जो रिश्ता है वो बिल्कुल एक पर की तरह है, ऐसे परिंदे की तरह है, जोड़ के कभी उधर कभी इधर आता है। और वो पैसे हैं, इधर पैसे जाते हैं, उधर उसको सहूलत मिलती है। इनके वालिद साहब आज जेल में हैं और अपनी ही ज़मीन गुवा के बैठे हुए हैं और अपने ऊपर ही पर्चा करा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपके? एहसान नाम। आपके बुआ का क्या नाम? मनीर अहमद। ये कौन से इलाके का? रेवेंड का। रेवेंड का। कितनी ज़मीन थी आपकी? हमारी ज़मीन है 5-5.5 कनाल जो है ना रेवेंड में। अच्छा, आपकी अपनी ज़मीन है? ज़ाती है, वरासती है ना, हमने खरीदी नहीं है, वरासती ज़मीन। हाँ जी, वरासती। कितने बंदों के नाम है? मेरे वालिद साहब के नाम। सिर्फ वालिद साहब के नाम? जी जी सिर्फ वालिद। किसने कब्जा किया है? वहाँ पे कब्जा माफिया है, अफजल मेऊ अफजल मेऊ जो रिकॉर्ड याफ्ता है। वो तो बड़ा बहुत मुजरम आदमी है। हाँ, बहुत मुजरम आदमी, पॉपुलर बंदा है। वो तो पहले भी बड़े मुकदमात में मतलूब रहा है। इश्तिहारी भी है, अभी भी बहुत से, अभी भी इश्तिहारी है कई वर्षों। यहाँ इश्तिहारी का गायब होना कौन सा मसला है? वो मुट्ठी गरम सारा कुछ खत्म। अभी भी उसके खिलाफ जो है ना बहुत से मुकदमात चल रहे हैं। क्या नाम है? अरशद मेऊ। अफजल मेऊ। अफजल मेऊ। अच्छा, उसने क्या किया, हमारी दीवार हुई है, हमारी जो है तकरीबन 2011-12 की हमने वो दीवार की हुई है। हमारा वरासती प्लाट है, सिर्फ ये किया कि हमने उसमें ना कोई चीज़ अंदर नहीं बनाई, कि पड़ा हुआ है ठीक है बना लेंगे जब दिल करेगा। वो 3 दीवारें जो है ना बड़ी बड़ी थी, एक दीवार हमारी छोटी। उसने क्या किया, दीवार रात के अंधेरे में आया, दीवार हमारी के ऊपर दीवार कर दी है और दीवार हमारी गिरा के उसके ऊपर दरवाज़ा लगा दिया। हमें सुबह पता चला है जी ये हो गया मामला। हम गए हैं, हमने जाके पूछा है जी किसने किया है, जी फलां बंदा आ गया जी, अफजल आ गया जी, मैंने किया है जी। भाई क्यों कीता तू? साडी दीवार है, क्यों जी? मैं तो बदमाश है, तो गुंडा है। और जी मैं कीता है जी, मेरी है। अच्छा जी। अच्छा, फिर ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। 15 ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ 15 ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ। FI ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ हाँ जी, कब्जा हो गया। दरखास्त दे के आया मैं यकम डेट ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, यकम डेट ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ? हाँ जी, नोट करवाई। जनाब ने की कीता, अफजल मेऊ ने उन्हें जाके अगले दिन साढ़े खिलाफ दरखास्त के दे दी जी मेरी दीवार सी। अच्छा, यानी कि उन्हें तुसी यकम ਨੂੰ कराई, ਉਹਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਏ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ 3 ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗਿਰਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ? ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਢਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥਾਣੇ ਆਓ ਇਕੱਠ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ, ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ सब इंस्पेक्टर लगा। पंजाब की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि शहर में जो कब्ज़ा माफिया है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो मनशियात फरोश है, वो शहर छोड़ दे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बावजूद थाना रायमंड ने क्या कमाल दिखाया, आप ये सुने जनाब। सानू तो उस दिन तो वालद साहब जड़े ने अंदर हो गए, वो रोज़ जाके असी उन्होंने दसते रहे जनाब झूठा परचा, साड़ी किसी बंदे गल नहीं सुनी। रोज़ का रिमांड लिया के हुण उत्थे जुडिशल करता जेल च। अज उन्होंने बेल करवाई है तो अज जी असी लैन आए। पहली तरीक का वाक़या है, अज 22-23 दिन हो गए ने। सानू आपदी जमीन ते जलील उत्ते किहदा कब्जा? जमीन साडी है, साडा कब्जा है। अजे भी तुहाडा कब्जा? असी मालक हां। की फैसला कीता थाने ने कि तुसीं उत्थे रहोगे? थाने ने कोई फैसला नहीं किया जनाब। थाने ने फैसला किया कि जिहड़ा उहदा परचा दे के मालक उहनूं बना दिता है। परचा जो उन्हें दे दिता भी ये हवेली मेरी है, तो जो वो मालक बना दिता थाने ने, पुलिस का किवें परचा दे सकती साडे खिलाफ? लेकिन हुण ते बेल हो गई ना तुहाडे वाले? हाँ जी, हुण ते जज साहब ने डायरेक्शन दी कोई? जज साहब ने हाले तो फर्जी बेल लई है जी। अच्छा, सिर्फ फर्जी बेल लई है ना, मतलब जमीन ताड़ी मालक हुण अफजल म्यों बन गए? हाँ जी, परचे के हिसाब नाल तो बनने की कोशिश कर रहा जनाब। इवें तो नहीं हुंदा। सानू तो कोई बंदा हुण दसो साडा काम सी पुलिस दे कोल जाना। पुलिस नूं पैसा कोई नहीं लाया तुसीं? असी पुलिस नूं कित्थों, असी माड़े बंदे हां, असी पुलिस नूं कित्थों पैसे दे दईए? तुहानूं लगदा है कि इत्थे इंसाफ बगैर पैसे तो तुहानूं लभ जाएगा? जे ना आप दी दुनिया 'च फिरदे हो, ना होएगा तो अल्लाह देगा ही है ना। फिर साडा कोई गल नहीं। तुसीं ज़मीन ते रहिंदे हो कि कोई होर सियारा चेंज कर लिया जी? जनाब सानू वेखो जी, इंसाफ पुलिस देवे या ना देवे, असी उत्थे मर ते सकने आ, असी वो जगह छड्ड नहीं। इसी तरह कत्लो गारत होगी, इसी तरह ख़ानदान के ख़ानदान लुट जाएंगे, इसी तरह बीवियां बेवा हो जाएंगी, इसी तरह माशरे में बेरहमी फैलती रहेगी, और जो मेहनत से विरासत में कमाई हुई ज़मीन होगी वो लोगों की लुटती चली जाएगी। और अफजल म्यों एक दिन पूरे शहर का मालिक बन जाएगा और उसका सहूलतकार उस इलाके का सच होगा जहाँ पर वो ज़मीन होगी। आईजी पंजाब साहब, आपके ऊपर बड़ी गहरी जिम्मेदारी है। हमने आपको FIA में काम करते देखा, आपने किसी का प्रेशर नहीं लिया, आपने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके ये मुकाम हासिल किया है। अगर आप गरीबों की दाद रसी करने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो रोज़े महशर आपका, मेरा और हम जैसे तमाम उन लोगों का जो सेंस रखते हैं, अक्ल रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, गिरेबान हमारा होगा और हाथ इनका होगा। हमने इसी दुनिया में नहीं रहना, हमने मर भी जाना है। और अफजल म्यों जैसे लोग यहाँ पे मौत की दास्तान बन के दंदनाते फिरेंगे, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? नाजरीन, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।